नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज है 20 अप्रैल 2021। एसजीएक्स निफ्टी आपको 39 पॉइंट्स की गैप अप ओपनिंग दिखा रहा है। बात करें एशियन मार्केट्स की तो एशियन मार्केट्स में भी वीकनेस है। अगर बात करें निकाई की तो करीब 2% के आसपास गिरावट वहां दिखाई पड़ रही है। रीज़न क्या है हम लोग डिस्कस करेंगे। कितना मार्केट आज ऊपर जा सकता है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। नीडलेस टू से कल के दिन मार्केट में ज़बरदस्त गिरावट आने के बाद लास्ट में तकरीबन लास्ट के सेकेंड हाफ में एक ज़बरदस्त रिकवरी नज़र आई, जिसको कि मैंने कल आपको इवनिंग रैप में चार्ट्स में भी समझाया था, जिसकी वजह से आपको निफ्टी 50 में एक ज़बरदस्त बाउंस बैक दिखाई पड़ा फ्रॉम 14,200 लेवल्स। ऑलमोस्ट निफ्टी 50 14,200 के लेवल्स तक चला गया था। फिलहाल दोस्तों जो मार्केट रिकवर होकर के क्लोज हुई है, तो जिसका फॉलो थ्रू आज आप देखेंगे इन दी ओपनिंग सेशन। लेकिन क्या मार्केट में तेजी कंटिन्यू रहेगी उसको भी समझेंगे। दोस्तों जब तक मार्केट 14,000 के ऊपर है, मार्केट का ट्रेंड स्टिल बुलिश ओनली, मार्केट इज स्टिल बाय ऑन डिप्स एंड सेल ऑन राइज। ऐसे में दोस्तों जो गेनर्स आप देख रहे हैं वो टॉप गेनर्स लाइक फार्मास्यूटिकल कंपनी में डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला, इसके अलावा ब्रिटानिया और विप्रो, तो इन दोनों में हो सकता है आज के दिन आपको थोड़ी सी माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग नजर आए। बल्कि टॉप लूजर्स दोस्तों जहां पर आपको एक ज़बरदस्त गिरावट दिखाई पड़ी वो थे अडानी पोर्ट्स अराउंड 4.5%। इसके अलावा पावर ग्रिड, ओएनजीसी, हीरो मोटरकॉप में भी अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ी। कमोडिटी के फ्रंट पे मामला एकदम ठंडा है, ना ज़्यादा कुछ बाइंग ना ज़्यादा सेलिंग। फिलहाल अभी अगर आप बात करें गोल्ड की तो गोल्ड भी स्टैग्नेंट हो गया है 47,000 के प्राइस रेंज के आसपास। बात करें सिल्वर की तो सिल्वर भी 68,000 के आसपास आकर के स्टैग्नेंट हो गया है। फॉर पास्ट 3-4 डेज देयर इज़ नो मूवमेंट इन गोल्ड एंड सिल्वर एज सच। लेकिन दोस्तों करेंसी में वैसे ही एक्सपेक्टेड मूव हुआ, जैसा कि हम लोगों ने कल एक्सपेक्टेशन रखी थी कि कल के दिन रुपी कैन बी स्लाइटली वीक और आपको जो करेंसीज हैं, फॉरेन करेंसीज हैं, उसमें आपको तेजी दिखाई पड़ सकती है। सिमिलर वाज द केस विद यूएसडी INR पेयर। आपको डॉलर में स्ट्रेंथ दिखाई पड़ी जस्ट बिकॉज इंडियन रुपी वाज गेटिंग वीकर। सेम वाज द केस विद यूरो, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड एंड जापानीज येन। बात करते हैं आज के दिन निफ्टी 50 कहां तक मूव कर सकता है। उसको जानने से पहले हम लोगों को कुछ चीज़ें समझना ज़रूरी है। कल के दिन जिस प्रकार से मार्केट में गिरावट हुई है उस हिसाब से आज के दिन पिवट चार्ट, पिवट पॉइंट्स हैव वाइडेंड, जिसका मतलब ये है कि आज मार्केट में आपको उतना ज़बरदस्त मूव दिखाई नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, मार्केट इज लाइकली टू रिमेन ईदर फ्लैट और रेंज बाउंड। बात करते हैं क्या रेंज रहेगी, तो अगर बाई चांस नीचे की तरफ गिरावट आती है सो आपको कल के दिन के जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स थे दैट इज 14,250 एंड 14,200, वहां पे एक फिर से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लगता हुआ दिखाई पड़ेगा। इन केस अगर 14,200 ब्रेक करता है तो दोस्तों आपको 14,000 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है एंड ऑफ कोर्स एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो है ही 14,000 के नीचे जाने के बाद मामला एक रिवर्सल की तरफ दौड़ना शुरू करेगा। बात करें ऊपर के लेवल्स की तो ऊपर के लेवल से 14,450 एंड 14,500 आज के लेवल हैं। जैसा कि मैंने कल आपको मैक्स पेन भी बताया था, मैक्स पेन भी ऊपर की तरफ है, तो हो सकता है मार्केट पहले एक बार ऊपर की तरफ मूव करने के बाद ही कोई एक्शन ले। मैक्स पेन का डेटा आई एम श्योर आप लोग इवनिंग रैप में फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं आपको करना चाहिए। क्या होता है उसका बेनिफिट, क्या होता है उसके फायदे, क्या होते हैं, मार्केट की डायरेक्शन बताता है वो। फिलहाल दोस्तों निफ्टी बैंक कल गिरावट दिखा रहा था 769 पॉइंट्स की गिरावट, तो बहुत ज़बरदस्त दिखा रहा था, लेकिन लास्ट में रिकवर हो गया। फिलहाल क्लोजिंग हुई 31,208 पर। और आज अगर जिस प्रकार से आपको पॉजिटिव ओपनिंग दिखाई पड़ रही है उस प्रकार से आपको एटलीस्ट 300 पॉइंट्स का अपसाइड डेफिनेटली एक्सपेक्ट करना चाहिए। लेकिन अगर बाई चांस 31,500 टूटता है बड़े वॉल्यूम से, बड़ी कैंडल से, अच्छे खासे मूवमेंट के साथ, मोमेंटम के साथ, तो आपको 31,900 के लेवल्स भी दिखाई पड़ सकते हैं। ऑल्दो एक्सपेक्ट ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज आपको मूवमेंट, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट, रेंज बाउंड मूवमेंट दिखाई पड़ेगी। अच्छा बाई चांस अगर कुछ गिरावट आ जाती है, मामला थोड़ा गड़बड़ हो जाता है और 31,000 के लेवल्स टूट जाते हैं, तो 30,600 के लेवल्स को कोई नहीं रोक सकता। 31,000 बहुत ही क्रूशियल है, टूटा तो 3600 इज ऑन कार्ड्स। ऑफकोर्स 30,000 तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे। कल के दिन एफआईएज ने करी बिकवाली जबरदस्त तरीके के 1630 करोड़ की, और उसको पूरा का पूरा जज़ब कर लिया डीआईआईज ने। डीआईआईज जो कि पिछले एक साल से सेल ऑफ कर रहे हैं, उनके पास कैश अच्छा खासा ऑलरेडी कैश इन हैंड है।
जैसे ही मार्केट में गिरावट होगी दोस्तों, उसको सपोर्ट करने के लिए DIIs डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि कोई भी DII, ये मतलब DII क्या बेसिकली गवर्नमेंट के भी डायरेक्शन होते हैं कि मार्केट को ज़्यादा गिरने नहीं देना है, लेकिन दोस्तों उसकी भी एक लिमिटेशन है। ऐसा नहीं है कि DIIs विल बी एबल टू सपोर्ट द मार्केट इन केस मार्केट इज फॉलोइंग लाइक कार्ड्स, क्योंकि FIIs जब सेलिंग करेंगे तो फिर इट विल बी डिफिकल्ट टू कंट्रोल। ऐसे में दोस्तों DIIs आर देयर टू सपोर्ट द मार्केट, दैट इज वेरी ट्रू। और कल उन्होंने 2, 3, 5, 6 करोड़ की फ्रेश बाइंग करके मार्केट को एक सपोर्ट दिया। गुड न्यूज़ क्या है दोस्तों, जिसकी वजह से आपको मार्केट में थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिखाई पड़ रही है? पहली चीज़ तो वैक्सीनेशन का ड्राइव और भी ज़्यादा तेज कर दिया गया है। जितने लोग भी 18 साल के ऊपर हैं, आई एम श्योर जितने भी मेरे व्यूअर हैं सब 18 के ऊपर ही हैं जनरली, मतलब आई थिंक 95%। तो सभी के सभी लोगों को वैक्सीन लगाने का मौका मिलेगा फ्रॉम 1 मई ऑनवर्ड्स। बहुत ही बढ़िया डिसीजन है गवर्नमेंट का, इट नीड्स टू बी अपलॉडेड। इसके अलावा दोस्तों ACC का जो प्रॉफिट आया है वो है 74%। ACC सीमेंट का स्टॉक है, जिसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आने के मतलब कई सारे हैं। पहली चीज़ तो कि सीमेंट सेक्टर के स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। पॉइंट नंबर 2, अगर ACC के कंजम्पशन और रिजल्ट बेहतर आए तो आप ब्रॉडली एक ब्रॉड लाइंस पर आप कह सकते हैं कि यस, रियल स्टेट के नंबर्स भी काइंड ऑफ बेटर हो सकते हैं। तो सर पॉजिटिव न्यूज़, अगेन जो पॉजिटिव न्यूज़ है पॉजिटिव न्यूज़ है, और जो नेगेटिव न्यूज़ है वो नेगेटिव ही है। नेगेटिव क्या है? पहली चीज़ तो कोविड केसेस कल 2,75,000 2,75,000 फ्रेश केसेस आए, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड न्यूज़। इसके अलावा दोस्तों तेलंगाना के हाई कोर्ट ने कहा है कि जल्दी से जल्दी लॉकडाउन की तैयारी करें, वरना फिर जिससे पहले की प्रॉब्लम बढ़ जाए और हाथ से निकल जाए। तो जल्दी से जल्दी 48 आवर्स के अंदर अंदर एक्शन लेने को बोला गया है। चाहे लॉकडाउन लगाएं, चाहे कर्फ्यू लगाएं, चाहे रेस्ट्रिक्शन लगाएं, जो भी लगाएं, करें, हरकत जल्दी से करें। इसके बाद दोस्तों किर्लोस्कर ब्रदर्स का जो ऑपरेशन है देवास प्लांट में, वो टेम्परेरली सस्पेंड किया गया है। अब ये जो टेम्परेरली होता है ना, ये एक बहुत ही एम्बिगुअस वर्ड होता है। एम्बिगुअस मतलब अब ये कितने दिन के लिए टेम्परेरली बंद है, 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता, नोबडी नोज। और क्या रीज़न है वो विल कम टू नो लेटर। इसके बाद दोस्तों जापान में कोविड के केसेस बहुत ही विस्फोटक तरीके से बढ़ रहे हैं, और वो इस तरीके से बढ़ रहे हैं कि वहाँ पे स्टेट ऑफ इमरजेंसी हो गया है। तो ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया ही चपेट में है, और भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जो कि दे आर सफरिंग, बट अनफॉर्चुनेटली दिस इज नथिंग टू बी वेरी ग्रेट और बी प्राउड ऑफ। इसके अलावा दोस्तों कल के जो रिजल्ट्स आए हैं ACC, द रिजल्ट्स आर गुड, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। ICC पोटेंशियल के माइल्ड नेगेटिव रिजल्ट्स थे, एंड बजाज कंज्यूमर रिजल्ट्स वर ओके, नॉट वेरी ग्रेट। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मार्केट में रिजल्ट्स ज़्यादा कोई खास इंप्रेसिव नज़र नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है आपको स्टॉक स्पेसिफिक हैमरिंग होती हुई दिखाई पड़े। आज के दिन रिजल्ट्स आने वाले कौन से? भाई नेस्ले आने वाला है। तो नेस्ले में भी पिछले 3-4 महीनों से एकदम सेम प्राइस पे वो पड़ा हुआ है। रिजल्ट देखते हैं कैसे आते हैं। टाटा स्टील लॉन्ग के तो रिजल्ट्स आपको अच्छे एक्सपेक्ट करने चाहिए। द रिजल्ट्स शुड बी वेरी वेरी गुड। TV18 के रिजल्ट्स लेट्स सी कैसे आते हैं। आई एम नॉट वेरी श्योर किसके रिजल्ट्स कैसे आएंगे, बट टाटा स्टील आई एम प्रीटी श्योर द रिजल्ट्स विल बी वेरी नाइस। अच्छा दोस्तों, आज करना क्या है? आज करना क्या है? मार्केट का मूड अभी भी बेरिश है, मार्केट अभी भी कॉशियस है। ऐसे में कोई ज़बरदस्त लॉन्ग पोजीशन लेना रिकमेंडेड नहीं है। लॉन्ग पोजीशन आप कब लेते हैं? लॉन्ग पोजीशन आप तब लेते हैं जब आपको लगे कि मार्केट में तेजी आएगी। तेजी आने का कोई रीज़न नहीं है। आप आई डोंट नो आपको कैसा लग रहा है, लेकिन फिलहाल मुझे तो ऐसा कोई रीज़न नज़र नहीं आ रहा है कि जिसकी वजह से मार्केट में आप कोई बहुत बड़ी तेज़ी करें। ऐसे में आप सिर्फ 2 ही काम कर सकते हैं, या तो आप कोई ऊपर के लेवल पे कॉल सेल कर सकते हैं, या फिर आप कोई माइल्ड, ज़्यादा एग्रेसिव नहीं, एक माइल्ड एट द मनी की पुट रख सकते हैं, माइल्ड एट द मनी की कॉल रख सकते हैं, ताकि मार्केट में जो भी छोटे मोटे मूवमेंट हो उनको 5 to 10% को आप कैप्चर कर सकें। एग्रेसिव पोजीशन तो बिल्कुल नहीं लेनी है, और जो भी ट्रेडिंग पोजीशन लेनी है उसको उसी दिन क्लोज करना है, क्योंकि नेक्स्ट डे कैन बी अ सरप्राइज पैकेज फॉर यू, सो यू डोंट गेट सरप्राइज। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था टेलीग्राम चैनल पे कि चाहे आप SIP कर रहे हो ना कर रहे हो, लेकिन डिप्स पे इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है, और वो भी ब्लू चिप स्टॉक्स में, क्योंकि जब मार्केट रिवर्स करेगी, जब मार्केट फिर से बुलिश मोमेंटम में आएगी, सबसे पहले रिकवर करेंगे वो स्टॉक जो कि ब्लू चिप हैं, जिसका कि कलेक्शन है, बास्केट है, WSG स्टार SIP। लिंक इज देयर राइट इन द पिन कमेंट एंड द डिस्क्रिप्शन। इन केस अगर आपने कल नहीं खरीदा तो यू कैन प्लान टू बाय ऑन डिप्स फ्रॉम हियर ऑन। थैंक यू so much for giving your precious time. I hope you learned something new. Bye bye for now.